अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन हो चुका है और ऐसे में जैसे ये जानकारी सामने आई उसके बाद पूरे देश के लोगों की तरफ से संवेदनाएं प्रकट की जा रही है, लेकिन इंतजार सुबह था कि आखिर इस मौत के पीछे की वजह क्या है। अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें हार्ट अटैक से मौत की बात सामने आई है। फेफड़ों में बड़े ब्लड क्लॉट की वजह से दिल और सांस अचानक बंद हो गए। रिपोर्ट में प्रतीक के शरीर पर चोटों के निशान भी पाए गए। हालांकि इस बात को साफ किया गया है कि ये चोट मौत से पहले की है। ग्राउंड से देखिए हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रतीक यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और उसके बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां फेफड़ों की धमनियों में बड़े ब्लीडिंग क्लॉट्स की वजह से कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स की बात सामने आई है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रतीक यादव के शरीर पर कई गंभीर चोट के निशान बताए गए हैं। कई चोट के निशान ऐसे हैं जो मौत से एक दिन पहले के बताए गए हैं, तो कई चोट के निशान ऐसे हैं जो करीब एक सप्ताह पहले के बताए गए हैं, जिसमें तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं, तमाम संदेह पैदा हो रहा है कि आखिर किन वजहों से प्रतीक यादव के शरीर पर चोट के निशान आए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं उस एंगल से अब अपनी जांच की दिशा और आगे बढ़ाएगी और इस पूरे मामले में पुलिस के स्तर पर कई लोगों से पूछताछ किए जाने की बात भी सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। तो प्रतीक के हार्ट अटैक से मौत पर दिल्ली में मेदांता के डॉक्टर ने विस्तार से बताया है। लोगों में एक टेंडेंसी होती है, जेनेटिक टेंडेंसी या फैमिली टेंडेंसी होती है बॉडी में क्लॉट बनने की। तो उस केस में उस पर्सन में पैरों में, लंग्स में या पल्मोनरी आर्टरीज में, ब्रेन में कहीं भी क्लॉट बन सकता है। इसको हम थ्रोम्बोफिलिक स्टेट्स बोलते हैं। दूसरी चीज होती है, कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें आपकी बॉडी में क्लॉट बनने की टेंडेंसी हो जाती है, जैसे कि फ्रैक्चर्स। अगर किसी को लोअर लिम्ब के फ्रैक्चर्स हुए हों और बेड रिडन हो, या उसने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, काफी लंबे समय के लिए बैठा रहा हो, पैरों का मूवमेंट नहीं किया हो, या कुछ ऐसी दवाइयां ले रहा हो जिससे पैर में क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो ऐसे केसेस में धीरे धीरे आपकी जो पैर की नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, उसमें क्लॉट बनना शुरू हो जाता है और ये क्लॉट धीरे धीरे टूट के आपके हार्ट में जाना शुरू हो जाता है और हार्ट से ही ये लंग्स में चला जाता है। अगर छोटे क्वांटिटी में क्लॉट जाता है या बोले माइनर क्लॉट जाते हैं तो फिर भी बचाव हो जाता है। उसमें पेशेंट को थोड़ा सा डिस्निया हो सकता है, पेन हो सकता है। लेकिन अगर ये जो खून का टुकड़ा टूट के ज्यादा क्वांटिटी में चला जाता है या क्लॉट ज्यादा चला जाता है आपके हार्ट में, तो जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं जो ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में ब्लड लेके जाती है, उसमें पूरा रुकावट आ जाती है। तो इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और पेशेंट का सडन कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट होकर जान भी जा सकती है।